शंकर कोहली डिस्ट्रिक्ट निरीक्षक जशपुर से हूँ। हमारा विकास खंड के अंतर्गत प्रत्येक न्यायालय स्तर पर किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है, जिसमें हम बाग लगाने, सब्जी उत्पादन, मशरूम की खेती और पॉली हाउस के अंतर्गत फूलों की खेती, तो सारे प्रोग्राम हमारे विभाग से चल रहे हैं। उनका प्रशिक्षण हमने किसानों को दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। इसी क्रम में हमने आज ग्राम नादेई में निःशुल्क फल पौध भी वितरण किए और किसानों को जागरूक किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और कोई समस्या अगर खेती में हो रही हो तो हमसे संपर्क करते। हमारा केंद्र यही नादेई में ही है, तो यहाँ के संपर्क करके लाभ उठा सकते। योजना ग्राम नादेही शिव मंदिर पर जो है जिला योजना के अंतर्गत ये बताई गई हैं, जैसे अचार बनाना और नींबू का अचार बनाना, आम का अचार बनाना या छोटे छोटे उद्योग लगाना, और जैसे एलोवेरा के लिए एलोवेरा की खेती करना या पुष्प फूलों की खेती करना या चक्की लगाना या अपना जो है निजी कोई उद्योग करना, फूलों की खेती के बारे में ये जो है जनता के उत्थान के लिए ऐसी योजना चलाई गई है। 150 आदमी के लगभग थे, जिसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष थे। ग्राम में एक दिवसीय उद्यान विभाग की तरफ से प्रशिक्षण कार्यक्रम था। इसमें हमने फलों का प्रबंधन और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में किसानों को बताया। इससे किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसमें हमारे उद्यान विभाग की तरफ से 35% की सब्सिडी दी जाती है, 55% लोन मिलता है और 10% किसान स्वयं लगाता है। इसमें किसान अपनी छोटी सी यूनिट बना सकता है, जैसे मिनी राइस प्लांट अगर किसी किसान को बनाना है तो उसमें हम किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। या अगर किसान को बेकरी से संबंधित है या आम अचार, जेली, जैम, स्क्वैश बनाना है, चाउमीन है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आजकल मार्केट में रेडी टू मेड फूड पैकेट्स आ रहे हैं, तो इसके संबंधित आज प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों को दिया गया। हर महीने हम एक गांव सेलेक्ट करते हैं, उसमें हम अपना उद्यान विभाग और योजनाओं के बारे में किसानों को बताते हैं। आज हमने नादेई ग्राम चूज़ किया, अगली बार जो ट्रेनिंग दी जाएगी अब हम उस टाइम हम किसी और गाँव में देंगे। कि पिछले दिनों मैंने कई बार हरिद्वार में न्यूज़ देने का प्रयास किया, ये सारी बातें उजागर करने का प्रयास किया। पता नहीं हरिद्वार के पत्रकारों का क्या स्टाइल है, वो जाने। उन्होंने हमारी न्यूज़ को नहीं चलने दिया, न न्यूज़ को समाज के सामने लाए। तो मैं रुड़की, आप सब साहस कर रहे हैं, आपको रुड़की के पत्रकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सनातन के खिलाफ काम करने के वालों के खिलाफ आप खड़े। देश बड़ी गंभीर परिस्थिति की ओर जा रहा है और गंभीर परिस्थिति की ओर ये जा रहा है कि निरंतर सनातन विरोधी लोगों की गतिविधि बढ़ रही है और सनातन का संरक्षण करने वाले या सनातन की बात करने वाले लोगों को टारगेट करके उनकी हत्याएं करने की योजनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही। मैं अभी आपसे ये कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों से काली मठ में सनातन विरोधी गतिविधि चलती है हरिद्वार में, जिसको मैंने कई बार उजागर किया है और अब मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है उनकी और प्रशासन की साठगांठ से मेरी हत्या कराने की साजिश चल रही है। और उसे मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ कि विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं और मेरी अगर कोई कल हत्या होती है, क्योंकि ये मुझे इन पर शक है कि इस्लाम के बड़े जिहादियों से कहीं इन्होंने सेटिंग किया है, क्योंकि पिछले कई सालों से इस्लाम के जिहादियों के टारगेट पर हूँ मैं। वो मुझे कई बार धमकियाँ दे चुके हैं, मुझ पर हमला करने का प्रयास कर चुके हैं, मेरी जान से मारने का प्रयास करते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रशासन और काली मठ के लोग इस काम में सक्रिय हो गए हैं। और मेरा आपके माध्यम से कहना है कि अगर सरकार में जरा सी भी संवेदना हो तो मेरी सुरक्षा की चिंता करे, और अगर उसको लगता है कि देवभूमि से संतों की हत्या होना जरूरी है
तो फिर उनकी बात है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज के बाद मेरी अगर हत्या होती है, मेरे खिलाफ कोई काम होता है, तो हरिद्वार का जिला प्रशासन और काली मठ जिम्मेदार होगा। क्योंकि मैंने पिछले दिनों लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर धर्म विरोधी लोगों के खिलाफ की है और वो धर्म के खिलाफ आचरण करते हैं। उदाहरण के रूप में आपको ध्यान है कि दिल्ली में केदारनाथ का उद्घाटन किया और उसमें काली मठ के आचार्य भी उपस्थित रहे, उपस्थिति नहीं रहे। उनका एक पूंजीपतियों के साथ षड्यंत्र हुआ जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को फंसाया और मुख्यमंत्री को वहां उद्घाटन करके ले गए। उसका भी मैंने घोर विरोध किया। ऐसे कई सारे प्रकरण हैं जिनका मैंने सनातन के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ मैं बोलता हूं बार बार। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मुझे मरने की चिंता नहीं है, लेकिन जब तक ये शरीर जिंदा है तो इस शरीर का एक एक खून की बूंद सनातन धर्म के काम आएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं इससे झुकने और डरने वाला नहीं हूं। और रही बात मृत्यु अगर भगवान भोलेनाथ चाहेंगे और हनुमान जी महाराज चाहेंगे तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा जितना समय होगा। लेकिन याद रखना, ये इतिहास नया लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी कुछ विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियाँ हैं, आज तमाम प्रकार के होने वाले कार्य हैं। विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, इसमें सभी युवा सहभागी बनेंगे और युवाओं का आने वाला जो 25 साल जो हमारा एक कर्तव्य काल है, अमृत काल है, इस अमृत काल में युवा नौजवान प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं। इसलिए उनकी भूमिका सही दिशा में जाए तो कहीं ना कहीं ये युवा धर्म संसद उस दिशा में सबको प्रेरित करेगी। एक बहुत बड़ा संयोजन किया युवाओं का, युवा धर्म संसद के नाम से, जिसका ध्येय कैरेक्टर के साथ कैरियर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण के साथ समाज निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण। आने वाली भारत की युवा पीढ़ी संस्कारित हो, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास के पथ पर देश अग्रसरित हो और यह वीर प्रसूता भारत माता माता भूमि ही पुत्र पृथिव्याः के संकल्प से अनुप्राणित होकर के सब देश के युवक युवतियां इस एहसास के साथ कि मैं भगवान राम कृष्ण का वंशधर हूँ, मैं ऋषि ऋषिकेश का वंशधर हूँ, अपने भीतर ऋषित्व और देवत्व को धारण करके ऐसे प्रतिमान घड़े कि 2047 से पहले ही भारत सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व की महाशक्ति, विश्व गुरु बन जाए। इस भाव चेतना के साथ यह युवा धर्म संसद रखी है। मैं आश्वस्त हूँ कि भारत का युवा, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य ऐसे संस्कारी युवाओं से संरक्षित होगा। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर बयानबाजी कर एक यहाँ का मुकेश कुमार है, विकास कॉलोनी का, वो टुक टुक चलाता है और नशे वगैरह का भी आदी है। उसके जो परिवार वालों ने बताया, कल शाम को ये घर से नाराज होकर चला गया था। सुबह जो है वहाँ खेतों में जो है पड़ा मिला, जिसके पास जो है कच्छा पहना था, बाकी ऊपर के कपड़े नहीं थे। तो उसके बाद उनको जो सूचना मिली, भाई हॉस्पिटल लाया था उसे, हॉस्पिटल में वो एक्सपायर हो गया है। उसमें पंचायतनामा वगैरह की कार्रवाई की जा रही है और जांच की जा रही है इसमें। देखिए, इसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर इच्छा के धाधा फार्म के पास लगभग 70 एकड़ जमीन थी, जो पूर्व में बंजर इत्यादि बंजर प्रति के रूप में दर्ज थी। बाद में किसी आदेश से, ऐसा कथित आदेश था जिसके द्वारा उस जमीन को खुर्द-बुर्द किया गया था। माननीय न्यायालय उप संचालक चकबंदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय द्वारा उक्त जमीन की जो पूर्व प्रकृति थी उसको रिस्टोर किया गया है और बंजर प्रति के रूप में दर्ज किया गया है। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया तत्काल कि जो ज़मीन है उस पर सरकार अपने कब्जे में ले। उसी क्रम में आज इच्छा में कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा लगातार समीक्षा कर इस दिशा में निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार की जो भी खुर्द-बुर्द की गई सरकार की ज़मीनें हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा। जो प्रकरण किसी न्यायालय में गतिमान होंगे उनमें पैरवी करके उनको भी सरकार अपने पोजीशन में लेने की कार्रवाई करेगी और ये कार्रवाई आगे भी इस तरह गतिमान रहेगी। ये ज़मीन लगभग 94 से पूर्व सरकारी ज़मीन के तौर पर रही है प्रति बंजर में, और जिसे बाद में अलग अलग नामों से दर्ज किया गया था।
आज पुनः इसको जो है सरकार में दर्ज किया गया है। राजस्व अभिलेखों में ये ज़मीन सरकार के नाम आ चुकी है और मौके पर भी जाकर तहसील टीम के द्वारा पोजीशन लिया गया है। ये धाधा गांव है, धाधा गांव तहसील किच्छा के अंतर्गत है। वहाँ पे लगभग 70 एकड़ ज़मीन जो है वहाँ पर स्थित है, उस पर पोजीशन लिया गया है। कई लोग थे, क्योंकि प्रकरण न्यायालय में भी था, कई वादी प्रतिवादी थे, कई लोगों के नाम कब्जे में तैयार की जा रही लिस्ट, फेरिस्ट तैयार की जा रही है। प्रशासन के द्वारा आज उस पर बलपूर्वक पोजीशन लिया गया है, जिसमें पुलिस टीम भी थी, चकबंदी टीम भी थी, तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित थे, मेरे द्वारा भी टीम का नेतृत्व किया गया है।